तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ओके, सो उसके स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स उसके देखेंगे क्या करना है ये एक्सरसाइज में। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में सो यहाँ पर आपको निकालना है। कल हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी इवेंट देता है बेटा, उस इवेंट के हमको सैंपल स्पेस में से उस इवेंट्स के कितने नंबर्स आते हैं वो निकालना था। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में यहाँ पर हमको पर्टिकुलर कोई भी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, तो देखते हैं हम क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, ऑफ एन इवेंट। जो भी इवेंट हमने कल देखा, जैसे कि एग्जांपल ले लो, 2 कॉइन टॉस किया, सैंपल स्पेस पहले लिखते थे हम लोग, उसमें क्या वो कहा था आपको, सिर्फ हेड चाहिए आपको दोनों में, तो ये पर्टिकुलर एक इवेंट बोलता था, हम उसके नंबर्स निकालते हैं। अब यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज की जैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशन पॉइंट रहेगा प्रोबेबिलिटी। तो पहले देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब जो भी आपको एक्सपेक्टेड एक इवेंट होता है कि आपको पर्टिकुलर कोई चीज चाहिए होती है, दोनों भी हेड चाहिए, दोनों भी टेल चाहिए, ये पर्टिकुलर आपका क्या है बेटा, एक एक्सपेक्टेड इवेंट। एक्सपेक्टेड आप सोच रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर। जब हम उसको नंबर्स में कैलकुलेट करेंगे या काउंट करेंगे, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सिंपल मीनिंग क्या होता है उसका, पॉसिबिलिटीज, चांसेस। ओके, यहां पर फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ द सैंपल स्पेस S, कल हम लोगों ने निकाला था बेटा सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल स्पेस किसे कहा जाता है बेटा, कि जो भी पर्टिकुलर डाई आपने फेंका तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 to 6। एक कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा, हेड या टेल, ये होता है सैंपल स्पेस। 2 कॉइन टॉस किया तो दोनों में हेड आएगा, दोनों में टेल आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो पॉइंट क्या यहाँ पर आ रहा है बेटा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस देता है जिसको हम S बोलकर लिखते हैं, सैंपल स्पेस, एंड A इज एन एक्सपेक्टेड इवेंट। मतलब A जो होता है, ये आप क्या बोलते हैं कि भाई ये चीज हमें चाहिए वो सैंपल स्पेस में से, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज PA। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो PA लिखेंगे। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, देखिए एक फॉर्मूला बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A PA इज इक्वल टू, सबसे ऊपर आप लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A। मतलब जो भी आप इवेंट आपने एक्सपेक्ट किया है उस इवेंट में कितने नंबर थे, ओके बेटा, वो आप लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसे कहेंगे, कि टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आए हैं। ओके बेटा, सैंपल पॉइंट कितने हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा, इवेंट को न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो हमेशा ध्यान रखो कोई भी इवेंट आए, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल रहे हैं तो Na अपॉन Ns, हमेशा सैंपल स्पेस के जो नंबर्स रहेंगे वो हमेशा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रहेंगे। इज इट क्लियर। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल रहे हो तो Na अपॉन Ns, प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल रहे हो तो Nb अपॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल रहे हो, ओके, तो Nb अपॉन Ns, प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकाल रहे हो, PC निकाल रहे हो तो Nc अपॉन Ns, प्रोबेबिलिटी ऑफ D निकाल रहे हो तो Nd अपॉन Ns। इज इट क्लियर बेटा। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रैक्टिस सेट 5.4। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है बेटा, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अगेन हमने पहले देखा, ये एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, प्रोबेबिलिटी, 2 कॉइन आप टॉस कर रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालना है। इसमें फर्स्ट इवेंट क्या दिया है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा,
आपको कम से कम एक हेड चाहिए। सेकंड क्या बोला है, गेटिंग नो हेड। ओके, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो इस टाइप के क्वेश्चंस में या लास्ट एक्सरसाइज में हम सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना होगा। क्या करना होगा, सैंपल स्पेस। ओके बेटा, तो सैंपल स्पेस हमें निकालना होगा। सैंपल स्पेस में यहां पर हम लोगों को सबसे पहले 2 कॉइन टॉस करने के लिए कहा है, तो 2 कॉइन्स में कितने चीजें होती हैं वो हम लोगों को सब लिखना होगा। ओके, तो सैंपल स्पेस एस क्या क्या होगा बेटा, या तो दोनों कॉइन्स में हेड आएगा, इज इट क्लियर, या तो फर्स्ट में हेड आएगा सेकंड में टेल आएगा, सिंपल। दोनों में टेल आएगा, या तो टेल टेल, या तो फर्स्ट में टेल दूसरे में हेड। इज इट क्लियर बेटा यहां तक? तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे चांसेस कितने हैं, सैंपल स्पेस बेटा 1 2 3 4, तो ये एनएस कितना हो गया बेटा 4। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो यहां पर सैंपल स्पेस हमारे कितने हो गए, 4 चांसेस हो गए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब आगे क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। सो यहां पर फर्स्ट इवेंट है अब फर्स्ट इवेंट दिया है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब यहां पर पॉइंट क्या आता है, कोई हमने जैसे देखा पी ए पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, गेटिंग द पॉइंट। यहां पर कोई इवेंट का नेम नहीं दिया है, तो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड को हमने कोई भी एक अल्फाबेट अज्यूम कर सकते हैं। सो यहां पर हम लोग लेंगे लेट ए बी द इवेंट। Okay, let A be the event of getting at least 1 head. Okay बेटा, तो 1 हेड आने के लिए हमको क्या करना है, A को हमने क्या कर लिया बेटा, इवेंट अज्यूम किया है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ओके बेटा, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे A। ओके बेटा, अब इवेंट ए में क्या क्या होगा बेटा बोलिए, 1 हेड चाहिए आपको, जिसमें भी ये 2 वाला हेड नहीं चलेगा, तो यहां पर क्या होगा, हेड टेल और टेल हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। इसका मतलब क्या है, आपको कम से कम 1 2 भी चलेगा, इसका मतलब ये भी चलेगा, यस। तो इसका मतलब एटलीस्ट कहा है, इसीलिए हम 2 हेड भी ले सकते हैं। ओके बेटा, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, एच एच हेड टेल एंड टेल हेड। अब यहां पर एन ए, नंबर ऑफ ए कितना हो गया बेटा इसमें, 1 2 3। सैंपल पॉइंट इवेंट ए में कितना हो गया बेटा 3। इज इट क्लियर? लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना है बेटा, प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम कौन सा इवेंट की, इवेंट ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमने फॉर्मूला सिंपल पहले देख लिया है बेटा, क्या बनेगा यहाँ पे, एन ए, जो भी इवेंट का एन ए रहेगा, ओके, नंबर ऑफ इवेंट इन इवेंट ए, डिवाइडेड बाय, हमेशा हम सैंपल स्पेस वाला डिवाइड करेंगे, एन एस, एन ए अपॉन एन एस। एन ए कितना आया बेटा 3, और एन एस कितना है बेटा यहाँ पर 4। अभी और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4। इज इट क्लियर? सेकंड हम लोग देखेंगे बेटा, सेकंड क्या कहा है बेटा, गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड। अब अगेन जिस तरह से हम लोगों ने ये फर्स्ट लिखा था, उसके बाद उसको लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ओके, तो यहां पर हम इसको क्या ले लेंगे, लेट बी। ओके बेटा, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या चाहिए हमको, नो हेड, नो हेड। ओके बेटा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू, अब हेड चाहिए ही नहीं आपको,
ओके अब हेड, नो हेड, हेड चाहिए नहीं, तो आपको कौन से उसमें मिलेगा, सिर्फ वो दोनों टेल में। ओके बेटा, तो इसमें सिर्फ चांसेस क्या है, टेल टेल, जिसमें कोई हेड नहीं है। ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए आप लिखेंगे पहले एन बी। ओके बेटा, कितना है इसमें, सिर्फ 1। और अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या आएगा, एन बी अपॉन एन एस। सो एन बी कितना आया बेटा 1 और एन एस कितना है 4। अगेन ये सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता है। ओके बेटा, सो ये हमारा लास्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4। दिस इज द आंसर। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Question number 2. If 2 dice are rolled simultaneously. अब हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन देखा था बेटा, 2 डाइस को अगर हम एक साथ फेंक रहे हैं बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। वर्ड क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी। याद रखना है प्रोबेबिलिटी, जैसे ही वर्ड आ गया मीन्स आपको Na/Ns वगैरह इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। ओके बेटा, ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। नंबर 1, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 1। ये इवेंट फर्स्ट दिया हुआ है, इसे हम लोग ए अज्यूम कर लेंगे। सेकेंड इवेंट दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33। ओके बेटा, और लास्ट इवेंट है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड डाई। ओके, फर्स्ट डाई पे जो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए देन द सेकेंड डाई, मतलब पहले डाई पे जो नंबर आपको दिखेगा वो ग्रेटर चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग हर क्वेश्चन में क्या बोला हम लोगों ने, सबसे पहले सैंपल स्पेस हम लोग लिख लेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस। ओके बेटा, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, 2 डाई फेंका, कल ही हम लोगों ने देखा 1 1 आएगा, या तो 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, इस तरह से हम लोगों ने सारा किया था। ओके, 1 5 एंड 1 6। ओके बेटा, या तो फिर 2 का आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2, इसी तरह से आपको पूरा लिखना है। कहां तक लास्ट होगा बेटा, ये 6,6। ठीक है, चलो बस कॉपी लिखना है बस आपको 2,1 सो यहाँ पर अभी टोटल नंबर्स कितने हो गए बेटा, 6/6। यहाँ पे कितने हो गए, ये 6। ओके, 36 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, NS कितना हो जाएगा, ये 36। ठीक है, ये NS हमें प्रोबेबिलिटी निकालने में काम आएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट इवेंट क्या बोलता है बेटा, फर्स्ट the sum of the digit on the upper faces is at least 10. Okay, the sum of the digits on the
upper faces is at least 10. Is it clear? अब क्या बोल रहा है बेटा यहां पर आपको कि जो सम चाहिए, सम मींस प्लस किसका, डिजिट्स का, इसमें जो भी डिजिट्स आए हैं उनका कम से कम अपर फेसेस पे जो भी डिजिट्स आए हैं उनका सम कितना चाहिए, कम से कम 10. अब हमने अभी देखा कम से कम 10 मतलब कम से कम 10 मतलब 11 भी चलेगा आपको, 12 भी चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो टोटल होता है अगर आपको दोनों पे 6 भी आते हैं तो दोनों का प्लस करेंगे तो सम करेंगे तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है. तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कम से कम 10, एटलीस्ट 10 बोला है, मतलब 11 भी आपको चलेगा, 12 भी चलेगा. इज इट क्लियर? 10 तो चलेगा ही. तो यहां पर बस हम लोगों को क्या करना है, लेट ए बी द इवेंट. और ये क्वेश्चन आपको लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, ओके. सिर्फ आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इवेंट्स अज्यूम कर लेना है, ओके, और आप सॉल्व कर सकते हो. ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे मैं करा रहा हूं. यहाँ पर लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट्स एट लीस्ट 10. ओके बेटा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए लिखेंगे बेटा पहले, तो अभी एटलीस्ट 10 वाले कम से कम जो भी नंबर्स आएंगे उनका प्लस कितना चाहिए आपको, 10 चाहिए बेटा. ठीक है, चलिए अभी देखिए. तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 3 में तो पॉसिबल नहीं है, ये 4 हो रहा है, 5 हो रहा है. ठीक है, आप 3 में जाएंगे तो ये 3 6 लास्ट 9 तक टोटल हो रहा है. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, तो अभी इसके बाद 4 में देखेंगे हम लोग. ठीक है, 4 में तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, 4 6 ये कॉम्बिनेशन. ठीक है, 4 6. इसके बाद यहाँ पर है बेटा 5 5 और 5 6. इसके बाद 6 4, इसका टोटल 10 आता है बेटा, और 6 5 एंड 6 6. ये सारे कॉम्बिनेशंस का टोटल कितना आ गया, 10 आता है या 10 से ज्यादा आता है. ठीक है, चलिए. तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, Na कितना हो गया बेटा, Na 1 2 3 4 5 6. ओके, ये हो गया Na 6. तो आपको क्या निकालना है, Pa, प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, Na अपॉन Ns. Na कितना आ गया, 6, और Ns कितना आ गया, 36. तो 6 1 जा 6 6 जा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 अपॉन 6. तो ये आ गया बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट उसमें 3 बिट्स दिए हुए बेटा. तो हमने फर्स्ट किया, अब ये सेकंड बिट, ये सैंपल स्पेस है. इसमें सेकंड बिट में क्या कहा है बेटा, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33. मतलब जो प्लस है अपर फेसेस का, उन दो नंबर्स का डिजिट्स का जब प्लस करेंगे तो 33 आना चाहिए. अब मुझे एक बात बताइए, मैक्सिमम अगर 2 डाई हम फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 और 6. अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो कितना आ रहा है, 12 हो सकता है. मतलब मैक्सिमम पॉसिबल सम कितना पॉसिबल है, 12. और यहाँ पर ये कह रहा है 33, तो ये इवेंट इम्पॉसिबल है. इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, लेट B be the event that sum of the digit on the upper faces is 33. तो हमने जो सेकेंड इवेंट बोला है उसको B अज्यूम किया है. ठीक है, चलिए. तो यहां पर आप क्या करेंगे बेटा, द मैक्सिमम पॉसिबल सम इज कितना है बेटा, 12. मैक्सिमम पॉसिबल सम. ठीक है, देयरफॉर दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. ये होना पॉसिबल नहीं है इस केस, इस क्राइटेरिया में बेटा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर B लिखेंगे बेटा, B इज इक्वल टू, ओके, ये ओके एम्प्टी सेट बनाना होगा यहां पर. ओके, सो NB कितना आ गया बेटा, NB इज इक्वल टू 0. और हम क्या निकालेंगे बेटा, PB निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इवेंट B. क्या आएगा, NB अपॉन NS.
क्या आएगा बेटा 0/36। 0/36 इज ऑब्वियसली 0। सो सिंपल आपको इस तरह से प्रोबेबिलिटी बता देंगे। इज इट क्लियर? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इसी के अंदर थर्ड बिट हमें दिया है बेटा। थर्ड बिट बोला है बेटा द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। मतलब फर्स्ट डाई पर जो डिजिट रहेगा वो ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड वाले से। ओके तो बस आपको इसी में से सर्च आउट करना है कि फर्स्ट वाला ग्रेटर होना चाहिए, सेकेंड वाला स्मॉलर होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो अभी यहाँ पर अगर आप देखते हो बेटा तो देखिए कौन सा है बेटा, यहाँ पर ये 1 1 इक्वल है, 1 2 फर्स्ट स्मॉलर है, सेकेंड फर्स्ट ग्रेटर चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया बेटा, लेट्स सी बी द इवेंट दैट डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। ठीक है, तो 1 के कैटेगरी में हमेशा 1 पहले है और 6 या 1 पहले है 1 1 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट जो नंबर है डिजिट वो स्मॉलर है। 2 वाले उसमें देखेंगे हम कौन कौन आता है। 2, 1 फर्स्ट वाला क्या है बेटा, ग्रेटर है। ओके तो ये फिट बैठ रहा है 2, 1 फर्स्ट इज ग्रेटर एंड सेकेंड इज स्मॉलर। 2 2 इक्वल है बेटा, 2 3 फर्स्ट वाला स्मॉलर, सेकेंड वाला ग्रेटर, ये भी नहीं चलेगा। ओके तो मतलब यहाँ पर हमने इसको चूज किया है बेटा। थर्ड वाले में 3 1 भी चलेगा, फर्स्ट ग्रेटर सेकेंड स्मॉलर। 3 2 भी चलेगा, फर्स्ट ग्रेटर सेकेंड स्मॉलर। ओके बेटा तो ये आएगा 3, 1 एंड 3, 2। ओके बेटा ये नंबर्स हमको चलेंगे। इसमें से 4 1 4 2 एंड 4 3 चलेगा। 4 4 क्योंकि इक्वल हो रहा है, फर्स्ट ग्रेटर सेकेंड स्मॉलर चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे आएगा बेटा 4, 1 4 2 4 3। ओके बेटा नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा 5, 1 क्योंकि 5 ग्रेटर है 1 स्मॉलर है। 5 2 5 3 5 4 ये हमें चलेगा बेटा। 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4। नेक्स्ट यहाँ पे हमें 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। 6 6 नहीं चलेगा। ठीक है बेटा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ ओके बेटा पॉइंट्स इन इवेंट सी। तो सी में कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके बेटा सो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 15। अब हमें क्या निकालना होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। ओके बेटा तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। तो पीसी निकालेंगे बेटा। पीसी का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, एनसी अपॉन एनएस। तो एनसी कितना है बेटा 15 अपॉन और एनएस कितना है बेटा 36। इज इट क्लियर? अब दोनों भी यहाँ पर कटते हैं बेटा 3 के टेबल में। ओके बेटा तो यहाँ पर हम इसे कट करेंगे 3 5 एंड 3 12 और ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो आंसर कितना आया 5 अपॉन 12। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों बिट्स। ओके अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला बेटा, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है उसमें 15 टिकट्स हैं, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। और हर एक चिट्स में, हर एक टिकट में क्या है बेटा 1 to 15 नंबर लिखे हुए हैं। मतलब 1 2 3 इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं। 15 टिकट्स है बेटा बॉक्स में और उसमें हर एक पे 1 से 15 तक नंबर लिखे हुए हैं। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। हम एक टिकट उसमें से निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन। ओके बेटा तो कौन सा टिकट आएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। ठीक है चलो
फर्स्ट इवेंट क्या बोला उसने, शो द इवन नंबर। हमें क्या चाहिए बेटा, इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर किसे कहते हैं, जो डिविजिबल डिवाइडेड बाय 2 होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह के जो भी नंबर्स रहेंगे वो हम क्या करेंगे, पूरे 15 टिकट्स में से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, सो यहां पर नेक्स्ट क्या बोला बेटा, सेकंड इवेंट, शो द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। बस इसमें से हम लोगों को क्या निकालना है, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स क्या चाहिए आपको, 5 का टेबल, मतलब नंबर 5, नंबर 10, 5 2 10, जैसा 5 3 15, तो 5 10 15। ओके, इस तरह से आपको नंबर्स चाहिए। तो ये सारे बिट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सैंपल स्पेस, कितने टिकट्स हैं, 15, और 1 से 15 तक उसमें नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं। सो नंबर कौन से आएंगे इसमें, 15 तक, 1 2 3, ओके। और फर्स्ट इवेंट क्या बोला बेटा यहां पर, शो एन इवन नंबर। सो हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट वन, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। आपको क्या चाहिए बेटा, इवन नंबर। अब ये जो सैंपल स्पेस है इसमें से ही आपको इवन नंबर चूज करना है बेटा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, अब इवन नंबर कौन से इसमें से, 2 4 6 8 10 देन 12 देन 14, ये आगे बेटा आपका NA 1 2 3 4 5 6 7। ओके बेटा, 7 आ गया बेटा। अब हम इससे क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, NA अपॉन NS। सो NA कितना है, 7 अपॉन NS कितना है बेटा, 15। अभी और सिंप्लीफाई नहीं होता है तो ये इसका लास्ट कैलकुलेशन रहेगा। ओके बेटा, मतलब और इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, नेक्स्ट क्या कहा है बेटा, शो द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए आपको, तो इसको हम इवेंट बी ले लेंगे। ओके, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5। ओके बेटा, सो यहां पर मल्टीपल ऑफ 5 के लिए हम क्या करेंगे, बोलो b इज इक्वल टू, अब मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा है इसमें, 5 1 5, 2 10 एंड 3 15, तो ये आ जाएगा उसका 5। ओके बेटा, सो 5 10 एंड 15। सो यहाँ पे NB कितना आ गया बेटा, 3, और आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी PB इज इक्वल टू NB अपॉन NS। सो NB कितना है, 3 अपॉन 15, NS 15 है बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप पहले NS लिख लीजिए बेटा, दिस इज 15। ओके, सो यहाँ पर 3 अपॉन 15 कितना होगा, 3 1 3, 3 5 15, सो दिस विल बी 1 अपॉन 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इवेंट A क्या है, 7 अपॉन 15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1 अपॉन 5। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 2 बिट्स है बेटा। ओके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, a 2-digit number is formed with digits। सो आप लोगों को क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है बेटा। ठीक है, कौन से नंबर से बेटा, 2 3 5 7 9। ओके, हमने यहाँ पर नंबर लिखा है 2 3 5 7 9, ये नंबर लिखा हुआ है। ओके, विदाउट रिपीटेशन, मतलब ये नंबर्स को इस्तेमाल कर कर आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन नंबर में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन मींस 23 आप बना सकते हो, 2 2
22 नहीं ले सकते आप, 32 बना सकते हो, 33 नहीं बना सकते क्योंकि 3 रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज, फर्स्ट वन ऑड नंबर, सेकेंड है मल्टीपल ऑफ 5। सो ये तो इवेंट हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग करते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे, कौन से नंबर बनेंगे। तो पहला हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 23, 2 डिजिट 23, 25, 27 एंड 29, ये हो गया बेटा 2 से बनने वाले नंबर्स। अब हम 30 वाले में काउंट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 32, 35, 37 एंड 39। क्लियर बेटा। नेक्स्ट 5 से 52, 53, 57, 59। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद 7, 72, 73, 75, 79। ओके अब हम स्टार्ट करेंगे 9 से, 92, 93, 95, 97, 97। ओके 99 नहीं बनेगा, तो ये हमारे हो गया बेटा सैंपल स्पेस। ओके कितने हो गए नंबर जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर हमारे पास NS कितना आ चुका है बेटा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 20 आ चुके हैं। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर फर्स्ट इवेंट क्या कहा है बेटा, एन ऑड नंबर चाहिए, मतलब अब इसमें से आपको क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो अब हम क्या कर लेंगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। आप ए को एक इवेंट बना लेंगे जिसमें आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ओके सो यहां पर आप क्या करेंगे बेटा, ए इज इक्वल टू, अब इसमें ऑड नंबर कौन से हैं, जिसके यूनिट प्लेस पे ओके ऑड नंबर्स आते हैं। ऑड नंबर्स कौन से ऐसा, ओके 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये आपको अगर यूनिट प्लेस पे दिख जाए तो वो क्या बन जाएंगे, ऑड नंबर। ओके सो यहाँ पर 23 आएगा बेटा, 25 27 29 25 27 29 32 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 लास्ट में है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं चाहिए आपको, ऑड चाहिए। 35 37 एंड 39 35 37 एंड 39। नेक्स्ट इज 53 57 59 53 57 एंड 59। इसके बाद 73 75 79 73 75 एंड 79 बेटा। नेक्स्ट इज 92 नहीं आएगा, 93 95 97 93 95 एंड 97 ये सब आ जाएगा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो यहाँ पर NA कितना हो गया, ये है हमारा 16 बेटा। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या फॉर्मूला आएगा इसका, NA अपॉन NS, NA 16 और NS कितना है बेटा 20। दोनों भी 4 के टेबल में आते हैं बेटा। ओके 4 4 जा 4 5 जा, तो रेशियो क्या आ गया, क्या आ गया इसमें प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन 5। इज इट क्लियर। सेकेंड आपको कहा है बेटा अ मल्टीपल ऑफ 5, अ मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, सेकेंड वन, लेट B be the event of getting multiple of 5 बेटा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे बेटा B, अब इसमें मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 5 जैसा
5 से डिविजिबल भी बोल सकते हैं आप, या 5 के टेबल में आना चाहिए, सिंपल। ओके, सो यहाँ पर 5 मीन्स लास्ट में 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, तो आप वो मल्टीपल ऑफ 5 उसमें काउंट कर सकते हो। 23 नहीं लेंगे, 25 आएगा बेटा, 25, 35, नेक्स्ट 75 एंड नेक्स्ट 95। सो यहाँ पर एन बी कितना आ जाएगा बेटा, कितने नंबर है इसमें, 1 2 3 4, 4 आ गया बेटा। अब हम निकालेंगे प्रोबेब पी बी, पी बी का फॉर्मूला क्या आएगा, एन बी अपॉन एन एस। कितना है एन बी 4 और एन एस कितना है बेटा 20, 4 अपॉन 20, 4 1 जा 4, 5 जा कितना आ गया बेटा 1 अपॉन 5। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। ओके, कॉपी करना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Question number 5. A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing card. Okay बेटा, एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है बेटा, 52 कार्ड्स। ओके, जो पत्ते होते हैं बेटा उसमें 52 कार्ड्स में से हम लोग एक पत्ता क्या कर रहे हैं बेटा, ड्रॉ कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, नंबर 1 क्या है बेटा, एन एस। ओके, एस, और सेकंड क्या है बेटा, स्पेड होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब यहां पर हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो बेसिक देखा था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, अबाउट कार्ड्स के अंदर कैसे कैसे होते हैं। तो कार्ड के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, 26, और 26 की कैटेगरी होती है, 52 कार्ड होते हैं, उसमें 2 कैटेगरी है। ओके, ठीक है, 26 कार्ड एंड 26 कार्ड, गेटिंग द पॉइंट। 26 क्या है, यस, रेड एंड ब्लैक, और रेड के अंदर क्या होते हैं बेटा, हार्ट एंड डायमंड। इज इट क्लियर? 13 कार्ड होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, क्लब एंड स्पेड, 13 होते हैं। और हर 13 के अंदर क्या क्या होता है, किंग, क्वीन, जैक एंड एस, और नंबर 2 to 10। तो ये सारे नंबर्स होते हैं, और ये जैक भी होता है, एस भी होता है। तो हर कितने सेट होते हैं ऐसे, 13 के 4 सेट होते हैं। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बिड कहा है वो क्या कहा है, हमें एस चाहिए। तो अब अगर हर सेट 13 के जो सेट में है एक एस होता है, तो 13 करके कितने सेट ऐसे माने जाएंगे हम, 4 सेट होते हैं। तो कितने एस रहेंगे इसमें, 4 एस होते हैं। इज इट क्लियर? और सेकेंड वाला पूछा है स्पेड, स्पेड खुद एक 13 का सेट होता है। 52 पैक में स्पेड क्या होता है, एक 13 का सेट होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों को यही चीजें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेल शफल पैक है 52 कार्ड्स का, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देयर आर 52 कार्ड्स। ओके बेटा, 52 कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर एज सैंपल स्पेस एस कितना हो जाएगा बेटा, सैंपल स्पेस नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, एन एस। इसमें नंबर ऑफ कितने रहेंगे, 52 कार्ड्स रहेंगे बेटा। अब हमें फर्स्ट क्या बोला उसने ना, फर्स्ट वन क्या बोला है, आपको क्या चाहिए बेटा, एन एस। ओके, सो हम इसे क्या कर लेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस। इज इट क्लियर? ठीक है, सो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा आप, अब एस के अंदर क्या होता है, 4 सेट्स होते हैं 13 के, और हर उसमें एक एक एस होता है बेटा, ठीक है। सो देयर आर 4 सेट ऑफ 13 कार्ड्स एंड in every set there is an one ace. Is it clear? So number of ace कितने हो गए बेटा, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर a कितना हो जाएगा बेटा,
सिंपल 4 हो जाएंगे बेटे। तो Na आप यहां पर काउंट करेंगे 4, आप निकालेंगे बेटा Pa, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या निकालेंगे, Na अपॉन Ns। Na कितना है बेटा 4 और Ns कितना है 52 कार्ड्स है, तो डिवाइड बाय 52। 4 के टेबल में आते हैं बेटा दोनों भी, 4 1 जा 4, 13 जा, सो आंसर क्या है 1 अपॉन 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेकेंड आपको क्या बोला है बेटा, अ स्पेड। हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड। हम बी को अज्यूम कर लेंगे, ओके बी को एक इवेंट अज्यूम करेंगे जिसमें हमें क्या मिलेगा, स्पेड। अब स्पेड क्या होता है, खुद एक सेट होता है, ओके बेटा। कितने कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, 13 कार्ड्स, ओके। सो यहां पर एन बी कितना हो जाएगा 13। सो आप निकालेंगे बेटा पी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 कार्ड्स इन स्पेड। पी भी कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा, एन बी अपॉन एन एस। इज इट क्लियर बेटा, एन बी कितना है 13 अपॉन 52, ओके। 13 के टेबल में आता है बेटा ये दोनों भी, 13 1 जा 13, 4 जा, आंसर क्या है बेटा 1 अपॉन 4, ओके बेटा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया बेटा 1 अपॉन 4, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स।